स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कि आखिरकार होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे ही की पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कई ऐसे स्कीम लॉन्च करके रखे हैं देश के अंदर ताकि हमारे देश के लोगों को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सके। उनमें से ही एक है हमारा PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक प्रकार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम कहने का मतलब यदि आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा ले रखा है और आपका किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण आप लूले लंगड़े अपाहिज अपंग हो जाते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, तब इस केस में आपके परिजनों को इस बीमा के अंतर्गत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह योजना जो है वो भारत सरकार के अधीन है, यानी भारत सरकार इस योजना को बैक करती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपका इसका प्रीमियम जो है वो नाक के बराबर भरना होता है, मात्र 12 रुपये सालाना। अमूमन यदि आप किसी भी प्रकार के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका जो प्रीमियम होता है, ईयरली प्रीमियम होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। पर चूंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भारत की सरकार वैक करती है, इसका जो ईयरली प्रीमियम है वो है मात्र 12 रुपये सालाना। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमा लेने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है और बीमा लेने के लिए आप भारत के अंदर कोई भी बैंक, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं से भी आप इस योजना के अंतर्गत बीमा ले सकते हैं। यानी यदि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा लेना है तो आप अपने सीधे बैंक जाइए और उन्हें बोलिए कि हमें इस योजना के अंतर्गत बीमा चाहिए, वो आपका बीमा चालू कर देंगे। और यह बीमा शुरू होने के बाद जो आपका 12 रुपये का ईयरली प्रीमियम होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट से हर एक साल कटता जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमा लेने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल, यानी यदि आपका उम्र जो है 18 साल से कम है तो आप इस योजना के अंतर्गत कोई बीमा नहीं ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो है 70 साल, यानी यदि एक बार आपका एज जो है वो 70 साल हो गया तो यह बीमा जो है वह अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर एक ही बीमा ले सकता है, चाहे उनका सेविंग अकाउंट जो है वो 4-5 बैंकों में ही क्यों ना हो। और यदि आप किसी भी कारणवश अपने बीमा का प्रीमियम नहीं भर पाएँ, यानी आपका प्रीमियम जो है वो लैप्स कर गया, तो इससे आपके पॉलिसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। बस अपना प्रीमियम जो है आप बाद में उसे भर दीजिए। और यदि आपके सेविंग अकाउंट में प्रीमियम भरने के लिए पैसे ही ना हो तब इस कंडीशन में आपका पॉलिसी जो है वो रद्द हो जाएगा। पर हाँ, बाद में आप प्रीमियम भर के इसे दोबारा चालू करवा सकते हैं। बात अगर इस योजना के बेनिफिट्स की जाए, यानी इस योजना के अंतर्गत यदि आपने बीमा ले रखा है तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यदि आपका एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाता है तब आपके परिजनों को इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। यानी मात्र 12 रुपये के ईयरली प्रीमियम में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ना सस्ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा यदि आपको एक्सीडेंट के कारण किसी भी प्रकार का टेम्प्रेरी डिसेबिलिटीज़ हो जाता है, टेम्प्रेरी डिसेबिलिटीज़ कहने का मतलब पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है, तब इस कंडीशन में आपको इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और इसके अलावा यदि आपको एक्सीडेंट के कारण परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी कहने का मतलब कि यदि आप कोमा में चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आप ज़िंदगी भर चल बुल नहीं पाते हैं, तब इस कंडीशन में इस योजना के अंतर्गत 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलेगा। भारत के अंदर कोई रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत बीमा के लिए अप्लाई कर सकता है और इस योजना के अंतर्गत बीमा का जो प्रीमियम होगा वो टैक्स रहित होगा। टैक्स रहित करने का मतलब कि आप जो प्रीमियम पे करेंगे उस प्रीमियम पे आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना है। और इस योजना की एक खास बात ये भी है कि यदि आपको इस योजना के अंतर्गत बीमा लेना है तब आपको कागजी कार्रवाई जो है वो ना के बराबर करना होता है। बस आप अपने बैंक जाइए, एक फॉर्म भरिए और उन्हें सबमिट कीजिए, आपका बीमा शुरू। और इसके साथ सबसे ख़राब बात यह है कि यदि आपने बीमा ले रखा है और आपका एक्सीडेंट के कारण कुछ भी आपके साथ हो गया और आपके परिजनों ने बैंक में जाके क्लेम नहीं किया, तब आपको इस बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।